बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस यानी कि ममता कुलकर्णी 1990 के दशक की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री रही है। उन्होंने तिरंगा 1992, करण अर्जुन 1995 और सबसे बड़ा खिलाड़ी 1995 जैसी फिल्मों में काम किया था और अपनी ग्लैमरस छवि के लिए जानी जाती थी। उनका करियर बहुत तेजी से उभरा, लेकिन कुछ ही वर्षों में वे इंडस्ट्री से गायब हो गई। बाद में ममता कुलकर्णी का नाम विवादों से भी भरा गया था। 2016 में उनका नाम एक ड्रग तस्करी मामले में सामने आया, जिसमें उन पर और उनके कथित पार्टनर विकी गोस्वामी पर आरोप लगे। हालांकि ममता ने इन आरोपों को सिरे से नकारा और कहा कि वे निर्दोष है। दोस्तों, 90 के दशक में अपनी बिंदास अदाओं और खूबसूरती के लिए चर्चित रही ममता कुलकर्णी अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई थी। गुमनामी के अंधेरों में गायब ममता का जिक्र उनकी फिल्म या गाने आने पर हो ही जाता है। ममता का जन्म 20 अप्रैल 1972 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड में 1992 में तिरंगा फिल्म से कदम रखा था। इसके बाद वह आशी कवारा में दिखाई दी। फिर वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी, घातक और चाइना गेट सरीखी फिल्मों में काम करने के नाम कमाया और फिल्मों से संन्यास लेकर एक आध्यात्मिक जीवन जी रही है। आजकल ममता कुलकर्णी सार्वजनिक जीवन से काफ़ी दूर है और ध्यान साधना में रत रहने की बात करती है। दोस्तों, ममता कुलकर्णी की कहानी वाकई में बहुत फिल्मी और उतार चढ़ाव से भरी रही है। 1990 के दशक में जब वे बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों में शुमार थी, तब उनका करियर काफ़ी अच्छा चल रहा था, मगर धीरे धीरे वे इंडस्ट्री से दूर होती चली जा रही है। 2002 में आई कभी तुम कभी हम के बाद उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कर दिया। 1993 में स्टार डस्ट मैगजीन में टॉपलेस फोटोशूट कराकर वह काफी चर्चा में आई थी। इसके लिए उन पर जुर्माना भी हुआ था। यही नहीं, चाइना गेट में काम करने को लेकर खबरें उड़ी थी कि छोटा राजन के कहने पर उन्हें यह फिल्म मिली। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप रही और इसका सुपरहिट गाना छम्मा छम्मा भी उर्मिला के खाते में चला गया। उनका नाम विकी गोस्वामी के नाम से ड्रग्स और उस शख्स के साथ जोड़ा गया जो दुबई और अफ्रीका में सक्रिय एक बड़ा ड्रग्स तस्कर बताया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता और विकी की मुलाकात दुबई में हुई थी और वे लंबे समय तक एक दूसरे के करीबी रहे थे। बात है 2016 की। 2016 में ठाणे पुलिस ने 2000 करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ दिया था। 1997 में गुलशन कुमार की हत्या के पहले तक मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज चलता था। ममता कुलकर्णी की नजदीकियां छोटा राजन से होने लगी थी। छोटा राजन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खास गुर्गा था। दोनों की लव स्टोरी ने सुर्खियां बटोरना शुरू कर दी। ममता लगातार फिल्में करती रही। साथ ही ममता कुलकर्णी की फर्राटेदार अंग्रेजी असल जिंदगी के एनिमल्स की दिलचस्पी भी जगाती थी। ममता कुलकर्णी लंबे समय तक छोटा राजन को डेट करती रही। इसके बाद ममता की जिंदगी में एंट्री हुई विजय गिरी आनंद गिरी गोस्वामी उर्फ विक्की की। दोनों के रिश्ते की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी। उनके साथ वह दुबई और केन्या में रह रही थी। उन्होंने एक चैनल पर कबूला था कि उन्होंने विक्की से शादी नहीं की और वह विक्की से जेल में मिलने गई थी। ममता ने इसी इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने सोचा था कि वह कैसे भी उन्हें जेल से बाहर निकाल कर रहेगी। विकी जेल से बाहर भी आए, लेकिन ममता भारत नहीं लौट पाई। जिस दौरान विकी जेल में थे, ममता ने अपने आप को ईश्वर भक्ति में डुबा लिया था। ममता ने आध्यात्म पर एक किताब भी लिखी थी, जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिन। वह तो बॉलीवुड से गायब ही थी, लेकिन एक तस्वीर ने ममता कुलकर्णी को फिर से चर्चा में ला दिया। इसमें वह माथे पर तिलक लगाए दिख रही थी। इसके बाद खबरें चली कि ममता अब जोगन बन गई है। ममता ने बाद में दावा किया कि उन्होंने जीवन में आध्यात्मिकता अपना लिया है और अब वे एक साध्वी के तौर पर जीवन व्यतीत कर रही है। उनका कहना था कि उन्होंने भौतिक जीवन त्याग दिया है और वे अब आध्यात्मिक और आत्मिक शांति की राह पर है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मीडिया ने उनसे उनकी छवि को गलत तरीके से पेश किया। ममता की यह यात्रा एक ग्लैमरस अभिनेत्री से विवादों में धीरी महिला और फिर साध्वी बनने तक बहुत ही असामान्य और चर्चित रही है। दोस्तों, ममता कुलकर्णी की यह ग्लैमरस अभिनेत्री से साध्वी बनने की यह दास्तान आपको पसंद आई होगी। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा ऐसे ही रोचक और रसप्रद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।